आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। और साथ ही सम्राट सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और पेट्रोल डीजल गैस सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 5,000 रुपए कब से खाते में आएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सम्राट चौधरी ने सभी जीविका दीदी के खाते में 15 जून को 20-20 हजार रुपये की दूसरे किस्त देने का ऐलान किया। कुल 2 लाख रुपये दिया जाएगा जिससे वह रोजगार कर सके। यह पैसा 4 से 5 किस्तों में किया जाएगा। बिहार में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो 3 महीने में दूसरी वृद्धि है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और कई जगहों पर गैस की किल्लत भी सामने आ रही है। किसानों को 4,000 रुपये दिए गए ताकि वे बीज, खाद और उपकरण खरीद सकें, जिससे उनकी फसलें बेहतर हों और जीवन स्तर सुधरे। यह योजना कृषि समर्थन और ग्रामीण विकास के लिए है। बीमा सखी योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और जीवन बीमा का लाभ देने वाली योजना है, जिसमें 7,000 रुपये तक का वित्तीय संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेबर को 5,000 रुपये दिए गए ताकि वे अपने जीवन यापन और परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। यह राशि उनकी मेहनत के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लंबित मामलों को इसी महीने निपटाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए गए ताकि व्यक्ति या महिला खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। यह योजना आत्मनिर्भरता बढ़ाने, कौशल विकास और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नारियल पौधा वितरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 75% अनुदान पर पौधे मिलेंगे, जिससे किसान 15,000 रुपये की शुरुआती लागत से सालाना 2.5 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। राज्यपाल ने बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 120 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। यह इंटर्नशिप 4 से 6 सप्ताह की होगी, जिसमें छात्रों को व्यक्तिगत रूप से 4 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। जन धन योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ाना है। बिहार सरकार हाउसिंग सोसाइटियों और अन्य स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। परिवहन विभाग के अनुसार चार्जिंग स्टेशन पर 75,000 से 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में खेल विभाग की समीक्षा की, जिसमें डुमरी खेल परिसर में सभी खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए गए। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि परिवार स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय बना सकें। इससे खुले में शौच की समस्या कम होती है, स्वच्छता बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में कमी आती है। सरकार ने जांच के बाद 33 लाख राशन कार्ड रद्द किए हैं। इसका उद्देश्य फर्जी लाभभोगियों को हटाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाना है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों के लिए सही संसाधन सुनिश्चित होंगे। रेलवे बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर 65 डिजिटल डिस्प्ले और मोबाइल चार्जिंग कियोस्क लगा रहा है। इससे यात्रियों को ट्रेनों की वास्तविक समय की जानकारी और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा। कृषि विभाग ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैमूर जिले के 4 प्रखंडों में मिट्टी जांच केंद्र स्थापित किए हैं। अब किसान अपने नजदीकी केंद्र पर मिट्टी की जांच कराकर सही उर्वरक का प्रयोग कर खेती की लागत घटा सकेंगे और उत्पादन बढ़ा सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुजफ्फरपुर में सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी का आयोजन किया। प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्र संयोजक देवव्रत प्रसाद ने सामाजिक एकता को समाज की मजबूती का आधार बताया। विद्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर रहकर ऑनलाइन अथवा बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज करने के आरोपों में घिरे 33 शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। खानसर के 2 सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पटना सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। खानसर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी सोमवार तक दायर की जा सकती है। गया जिले में 24 मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 37 नए शिक्षकों की तैनाती की गई है। यह पहल
ग्रामीण छात्रों को आधुनिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएगी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु 35 दिनों के बाद बेली ब्रिज के निर्माण के साथ फिर से खुल गया है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात बहाल हो गया है। इस उद्घाटन से लाखों लोगों को राहत मिली है जो पुल के बंद होने से प्रभावित थे, और अब 30 नवंबर तक स्थायी समाधान का लक्ष्य है। पटना के पीएमसीएच अस्पताल की इमरजेंसी अपनी स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक मरीजों का इलाज कर रही है। 60 बेड के बावजूद रोजाना 140 से 200 मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिससे व्यवस्था पर भारी दबाव है। पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में आईटीबीपी के दारोगा विजय सिंह ने वॉशरूम की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। वह 3 जून से अस्पताल में भर्ती थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रशांत किशोर ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने लगातार पेपर लीक के मामलों के कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बरौनी जंक्शन के पश्चिमी छोर पर गुमटी संख्या 7B पर 101.32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व विधायक रजनीश कुमार ने नारियल फोड़ इसकी शुरुआत की। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। पहली मेधा सूची 13 जून को जारी होगी, जबकि आवेदन में सुधार के लिए 9 और 10 जून को पोर्टल खुलेगा। राजधानी के कई इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की पाइपलाइन बिछ जाने और केंद्र सरकार की ओर से गैस नेटवर्क वाले क्षेत्रों में पीएनजी को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। पटना में कोचिंग संस्थानों का ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल 5 महीने से बंद है, जिससे संचालकों को भारी परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार फरवरी 2026 में बंद हुए इस पोर्टल के कारण अब ऑफलाइन आवेदन भी नहीं हो पा रहे हैं। सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी के आर्थिक बयानों को तथ्यहीन बताया। कहा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने समस्तीपुर में 2027 तक आरओबी परियोजनाओं के पूरा होने, मगरदही घाट पुल, रोसड़ा बाईपास और रोजगार मेलों सहित कई विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। पटना में खान सर के कोचिंग विवाद पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्रवाई कानून के दायरे में हो रही है। खान सर के खान हेल्थ केयर अस्पताल को अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी के लिए नोटिस जारी किया है। विभाग ने 15 दिनों के भीतर कमियां दूर न करने पर अस्पताल को सील करने की चेतावनी दी है। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर भंसार शुल्क मुक्त सामान ले जाने की सीमा 100 रुपए से बढ़ाकर 500 नेपाली रुपए कर दी है। यह निर्णय छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत देगा। किशनगंज में नेपाल सीमा के पास टेढ़ागाछ पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 1600 किलोग्राम चाइनीज सेब जब्त किया है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले की जानकारी कस्टम विभाग को दे दी गई है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर में आग की घटनाओं के बाद पटना अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। 5 अस्पतालों और 6 होटलों को अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर सील करने का आदेश दिया गया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए समर्थ पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुलपति प्रो लक्ष्मी निवास पांडेय ने इसका शुभारंभ किया, जिससे छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पटना में एक दोस्त ने अपने परिचित के एटीएम कार्ड का दुरुपयोग कर उसके खाते से 18.41 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा विधान परिषद की सीटों से वंचित रहे अपने नेताओं को अब बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्त कर संतुष्ट करने की योजना बना रही है। मुजफ्फरपुर के बोचहां स्थित मझौली चौक पर भीषण आग लगने से 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपए का सामान नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों, पुलिस और अग्निशमन विभाग की तत्परता से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन प्रभावित दुकानदार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण और शिवहर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क को स्टेट हाईवे का दर्जा देने और दोहरीकरण की मांग तेज हो गई है। भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार से मिलकर मांग पत्र सौंपा, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्तीपुर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। ये लेख बिहार के उन अन्य क्रिकेटरों पर भी प्रकाश डालता है जिन्होंने भारत के लिए खेला। गया नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मेयर वीरेंद्र कुमार ने सभी वार्डों में पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। बैठक में नालों की सफाई, विकास कार्यों की धीमी गति, सरोवरों के सुंदरीकरण और गांधी मैदान को प्रदूषण मुक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। पटना में फायर विभाग ने अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 72 होटल, अस्पताल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है।
समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 12 साल की उम्र में रणजी और 15 साल में भारतीय टीम में जगह बनाकर इतिहास रचा है। उनके पिता और कोच ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है, जिससे बिहार के मौसम में बदलाव आएगा। पटना सहित दक्षिण भागों में बादल छाए रहेंगे, जबकि सीमांचल के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण को राष्ट्रीय राजमार्गों जैसी भूमि अधिग्रहण और वन स्वीकृति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगले 5 वर्षों में भूमि अधिग्रहण पर 3600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद की सुरक्षा कटौती के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। पार्टी ने 24 घंटे पहरे के लिए विशेष रोस्टर तैयार किया है, जिसमें कार्यकर्ता अलग अलग शिफ्ट में तैनात रहेंगे। पटना में बुडको द्वारा निर्मित 2 नए सीवरेज पंपिंग स्टेशनों का सफल परीक्षण हुआ है। इससे राजीव नगर, बोरिंग रोड सहित कई इलाकों में मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी और दीघा एसटीपी की उपचार क्षमता बढ़ेगी। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसे राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मंजूरी दे दी है। यह पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। बिहार में अचानक मौसम बदलने से कई जिलों में आंधी पानी और तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और मानसून के जल्द पहुंचने की उम्मीद है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सुरक्षाकर्मियों को लौटाने को नाटक बताया। कहा कि यदि उन्हें सब माया है का बोध हुआ है तो सरकारी बंगले व अन्य सुविधाएं भी त्यागें। पटना सिटी का लगभग 2600 वर्ष पुराना मंगल तालाब, जो कभी अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था, वर्तमान में बदहाली का शिकार है। राजधानी पटना में मीठापुर चिरैयाटांड़ फ्लाईओवर पर दिसंबर से वाहनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शहर को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। पटना के पीएमसीएच में सड़क हादसे में घायल 16 वर्षीय अमन गुप्ता की मौत के बाद अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने भी रिपोर्ट तलब की है। कोचिंग विवाद के बीच खान सर का कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सवालों के घेरे में है। अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी कर मानकों का पालन न करने पर सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी है। विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से में खराबी के बाद आवागमन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 35 दिनों में बेली ब्रिज का निर्माण कर यातायात बहाल किया, जिससे बिहार की इस जीवन रेखा पर निर्भर लाखों लोगों को राहत मिली। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोनपुर अनुमंडलीय अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने बंद शौचालय, स्टाफ की कमी, सफाई व्यवस्था और दवा उपलब्धता पर नाराजगी जताई। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग ने औराई क्षेत्र के 9 निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। मानकों का पालन न करने पर 24 घंटे के भीतर संचालन संबंधी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कार्रवाई होगी। स्पाइसजेट की मुंबई पटना उड़ान 7 घंटे 25 मिनट से अधिक देरी से पहुंचने पर पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। देरी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई और एयरलाइन पर सुविधाओं की कमी का आरोप लगाया गया। लोजपा ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वे रामविलास पासवान के समय से पार्टी से जुड़े हैं और चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने गया कोडरमा रेलखंड का निरीक्षण किया, विशेषकर गुरपा गझंडी घाट सेक्शन की टनल संख्या 1 का। तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट किया है कि उनकी माता राबड़ी देवी ने सुरक्षा स्वेच्छा से नहीं लौटाई है, बल्कि पुलिस ने कर्मियों की संख्या कम की थी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। गया एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक आरपीएफ जवान के बैग से 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जवान को हिरासत में लेकर मगध मेडिकल थाना पुलिस को सौंप दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और अध्यक्ष राजेश राम ने सदाकत आश्रम में जिलाध्यक्षों के साथ संगठन सृजन अभियान की समीक्षा की। सरकार ने जांच के बाद 33 लाख राशन कार्ड रद्द किए हैं। इसका उद्देश्य फर्जी लाभभोगियों को हटाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक खाद्यान्न पहुंचाना है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों के लिए सही संसाधन सुनिश्चित होंगे। रेलवे बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर 65 डिजिटल डिस्प्ले और मोबाइल चार्जिंग कियोस्क लगा रहा है। इससे यात्रियों को ट्रेनों की वास्तविक समय की जानकारी और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा। पूर्वी चंपारण और शिवहर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क को स्टेट हाईवे का दर्जा देने और दोहरीकरण की मांग तेज हो गई है। भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार से मिलकर मांग पत्र सौंपा, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। समस्तीपुर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। ये लेख बिहार के उन अन्य क्रिकेटरों पर भी प्रकाश डालता है जिन्होंने भारत के लिए खेला। गया नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मेयर वीरेंद्र कुमार ने सभी वार्डों में पुस्तकालय खोलने की घोषणा की।